हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 7 के प्रथम अध्याय की प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आते हैं प्रश्नों पर। प्रश्न 1। किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में निम्न संख्या रेखा द्वारा दर्शाया गया है। नीचे आप संख्या रेखा देख रहे होंगे। इससे संबंधित प्रश्न क्या है? प्रश्न 1। इस संख्या रेखा को देखिए और इन पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। तो आप संख्या रेखा को देख रहे होंगे। इस संख्या रेखा पर एक और 0 दर्शाया गया है, जिसके दाईं ओर शिमला, ऊटी और बेंगलोर के टेम्परेचर दर्शाए गए हैं। ये धनात्मक हैं, जबकि बाईं ओर श्रीनगर, लाहौल स्पीति इसके टेम्परेचर दर्शाए गए हैं, जो ऋणात्मक दिखाए गए हैं। अब इसके अनुसार हमें प्रश्नों को बताना है। प्रश्न 1। इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। अब ये तापमान किस प्रकार लिखे जाएंगे? आप इसमें देख सकते हैं बेंगलोर का तापमान। हम धनात्मक से शुरू कर रहे हैं और ऋणात्मक की ओर चलते हैं। इसमें बेंगलोर का ताप आप देखेंगे कि इनके तापमानों में 5-5 डिग्री का अंतर दर्शाया गया है। जैसे शिमला का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस, इससे आगे ऊटी का तापमान 10 से आगे 11, 12, 13, 14, यानी ऊटी का तापमान है 14 डिग्री। इसी तरह से जब हम आगे बढ़ते हैं तो 20 डिग्री से 2 डिग्री आगे बेंगलोर का तापमान है, अर्थात ये तापमान कितना हुआ? 20 के बाद 21, 22, यानी ये टेम्परेचर है 22 डिग्री। इसी प्रकार अगर हम शिमला का तापमान देखेंगे तो ये तापमान 5 डिग्री सेल्सियस है। अब श्रीनगर के तापमान पर आते हैं। ये 0 से 2 डिग्री कम है, अर्थात -1 डिग्री सेल्सियस, फिर -2 डिग्री सेल्सियस। तो ये टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस है। इसी प्रकार अगर हम लाहौल स्पीति का टेम्परेचर देखें तो ये टेम्परेचर है -5 के बाईं ओर, यानी -6, -7, -8। तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर है -8 डिग्री सेल्सियस। तो ये सारे तापमानों को हमें अंकित करना है, जिन्हें हमने नीचे दर्शा दिया है। देखिए, बेंगलोर का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस, ऊटी का तापमान 15 से 1 पहले अर्थात 14 डिग्री सेल्सियस, शिमला का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस, श्रीनगर का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस और लाहौल स्पीति का -8 डिग्री सेल्सियस। अब आते हैं बी पार्ट पर। उपर्युक्त स्थानों में सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमानों में क्या अंतर है? तो आप देख सकते हैं इसमें सबसे गर्म स्थान कौन सा है? बेंगलोर। और सबसे ठंडा स्थान लाहौल स्पीति। इसके तापमानों में अंतर बताना है। तो अंतर क्या हुआ? 22 डिग्री सेल्सियस -8 डिग्री सेल्सियस। चूँकि हम जानते हैं कि माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है, इस कारण हमें वैल्यू क्या प्राप्त होगी? 22 डिग्री सेल्सियस माइनस माइनस प्लस 8 डिग्री सेल्सियस, अर्थात दोनों के तापमानों का अंतर 30 डिग्री सेल्सियस हुआ। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न सी पर। लाहौल स्पीति और श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है? हम देख चुके हैं कि श्रीनगर का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस,
जबकि लाहौल स्पीति का -8 डिग्री सेल्सियस है। तो इनका अंतर कितना हुआ? -2 डिग्री सेल्सियस, -8 डिग्री सेल्सियस। उसी प्रकार -2 डिग्री सेल्सियस और माइनस माइनस प्लस होने के कारण 8 में से 2 लेस करने पर हमें प्राप्त होगा 6 डिग्री सेल्सियस। अब आते हैं 4th क्वेश्चन पर, डी पर। क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है? क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है? तो इसके लिए हमें इनके टेम्परेचर देखने होंगे। आते ही नीचे शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग। शिमला का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है, जबकि श्रीनगर का -2 डिग्री सेल्सियस। तो इन्हें ऐड करने पर हमें प्राप्त होगा 5 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस -2 डिग्री सेल्सियस, अर्थात इन दोनों के तापमानों का योग 3 डिग्री सेल्सियस है। चूंकि शिमला का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस है और हम देख रहे हैं कि यहाँ 3 डिग्री सेल्सियस छोटा होता है 5 डिग्री सेल्सियस से, अतः शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम होगा। इसी प्रकार यहाँ श्रीनगर का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस है, तो हम कह सकते हैं कि 3 डिग्री सेल्सियस बड़ा होता है -2 डिग्री सेल्सियस से। तो हम कह सकते हैं कि नहीं, शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम नहीं है, अर्थात अधिक है। प्रश्न 2। किसी प्रश्न उत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्करों अर्थात राउंड्स में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक 25, -5, -10, 15 और 10 हों, तो बताइए अंत में उसके अंकों का योग कितना था? तो जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने थे? 25, -5, -10, 15 और 10। तो अंकों का कुल योग कितना हुआ? योग मतलब जोड़। 25 प्लस ब्रैकेट में -5 प्लस ब्रैकेट में -10 प्लस 15 प्लस 10। अब हम देख सकते हैं 25 का 25 लिख दिया, -5 और -10 इन्हें जोड़ा क्योंकि दोनों ऋणात्मक हैं, ये -15 हो गए। इसके पश्चात 15 प्लस 10 ये भी 25 हुए। अब 25 और 25 50, 50 में से जब 15 लेस करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 35, अतः अंकों का कुल योग कितना हुआ? 35। प्रश्न 3। सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था और मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था? दूसरा प्रश्न है, बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, तो बुधवार को तापमान कितना था? तो सबसे पहले देखते हैं, सोमवार को श्रीनगर का तापमान ये था -5 डिग्री सेल्सियस। मंगलवार को श्रीनगर के तापमान में कमी हुई 2 डिग्री सेल्सियस, अर्थात ये घट गया। घटने का मतलब ये ऋणात्मक हुआ। तो मंगलवार को तापमान कितना हुआ? -5 डिग्री सेल्सियस और इसमें कमी हो गई -2 डिग्री सेल्सियस की। तो टोटल टेम्परेचर कितना हो गया? -7 डिग्री सेल्सियस। अब बुधवार को तापमान में बढ़ोतरी हुई। ये बढ़ोतरी कितनी थी? 4 डिग्री। तो बुधवार को तापमान कितना हो गया? क्योंकि पहले -7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था और अब उसमें बढ़ोतरी हो गई, अर्थात धनात्मक हो गया टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस। तो -7 में से 4 लेस करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3 डिग्री सेल्सियस।
अतः मंगलवार को श्रीनगर का तापमान -7 डिग्री था और बुधवार को ये टेम्परेचर -3 डिग्री सेल्सियस था। अब आते हैं प्रश्न 4 पर। इसके अनुसार एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है? हम इसमें देख सकते हैं कि हवाई जहाज से समुद्र तल की ऊंचाई 5000 मीटर है। पनडुब्बी की समुद्र तल से गहराई ये कितनी है? 1200 मीटर। तो पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी हुई? इन दोनों को जोड़कर निकाल लेंगे, अर्थात 5000 प्लस 1200 ये कितना आएगा? 6200 मीटर। अतः पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी 6200 मीटर अर्थात 6200 मीटर है, 6200 मीटर। अब आते हैं प्रश्न 5 पर। मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपये जमा करता है और अगले दिन इसमें से 1642 रुपये निकाल लेता है। यदि खाते में निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे? निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए। तो खाते में मोहन द्वारा जमा की गई राशि कितनी है? 2000 अर्थात 2000 रुपये। और खाते से निकाली गई राशि कितनी है? 1642 अर्थात 1642 रुपये। तो निकासी के पश्चात खाते में शेष राशि कितनी हुई? 2000 रुपये उसके द्वारा जमा किए गए और निकाले गए को हम ऋणात्मक मान के साथ ले रहे हैं। तो घटाने के पश्चात हमें प्राप्त होगा 358 रुपये अर्थात 358 रुपीज़। अतः निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष 358 रुपये राशि है। तो बच्चों, इसके आगे के प्रश्न भाग 4 में करेंगे।